राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा खंडर मौजूद है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सिर्फ इस किले की डरावनी कहानियों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस गहरे रहस्य की तह तक जाएंगे जिसने कई पीढ़ियों को खौफ में रखा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई अफवाहें हैं, है ना? लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए। किले के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चेतावनी किसी डरे हुए ग्रामीण ने नहीं, बल्कि खुद भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने लगाई है। जब एक सरकारी संस्था ऐसा बोर्ड लगा दे तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस जगह के खौफ को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। और इसी सरकारी चेतावनी से जुड़ी है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। वहां के लोग बताते हैं कि एक बार 3 नौजवान दोस्तों ने इस चेतावनी को बिल्कुल नज़रअंदाज करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ मन का वहम है, और बस उन्होंने रात के घने अंधेरे में उस शापित किले के अंदर जाने की योजना बना ली। अंदर का माहौल ऐसा था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे उस भारी अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। और तभी अचानक एक बहुत ही भयानक हादसा होता है। एक दोस्त का पैर फिसलता है और वो सीधा एक पुराने सूखे कुएं के गहरे अंधेरे में जा गिरता है। बाकी के दोनों दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं और किसी तरह जल्दीबाजी में हिम्मत जुटाकर उसे उस कुएं से बाहर निकालते हैं। लेकिन असली खौफनाक बात तो अब शुरू होती है। कुएं से निकालने के बाद जब वो उसे लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहे होते हैं तो रास्ते में एक बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उन तीनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। अब स्थानीय लोगों के लिए कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। उनका मानना है कि ये उस पुराने श्राप का ही नतीजा था जिसने नियम तोड़ने वालों की जान ले ली। तो भाई, ये श्राप आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे की जो सबसे मशहूर कहानी है वो कुछ ऐसी है। कहा जाता है कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक वहां की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था। उसे पाने के लिए तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी बहुत चालाक थी। उसने वो चाल भांप ली और इत्र की बोतल को एक बड़ी चट्टान पर पटक कर तोड़ दिया। जादू के असर से वो चट्टान लुढ़कते हुए सीधे उस तांत्रिक पर जा गिरी और कुचले जाने से ठीक पहले मरते हुए तांत्रिक ने ये भयानक श्राप दिया कि ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई कभी दोबारा जन्म नहीं लेगा। और ये खौफ सिर्फ उन पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं रहा। आज भी इंटरनेट पर ऐसी ढेरों आधुनिक घटनाएं वायरल हैं जो वहां जाने वाले पर्यटकों के पसीने छुड़ा देती हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात में औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। कभी-कभी खाली खंडरों में अचानक से किसी पुराने इत्र की तेज महक आने लगती है। और सबसे डरावना दावा तो एक पत्रकार का है, जिसकी स्कूटी वहां अचानक बिना वजह बंद हो गई और तभी एक अजनबी ने पास आकर उसके कान में फुसफुसाया, उन्हें तुम चाहिए। ये सब सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल उठता है। क्या भानगढ़ की एक खौफनाक कहानियां और ये सारे दावे वाकई में सच हैं? चलिए, अब इस भूतिया कहानी के चश्मे को उतारते हैं और चीजों को थोड़ा वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखते हैं। आइए पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है। और जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक ऐसा ट्विस्ट सामने आता है जो आपको हैरान कर देगा। एक तरफ है हमारा वो डरावना मिथक, काले जादू और श्राप वाली कहानी, लेकिन जब हम ऐतिहासिक वास्तविकता देखते हैं तो पता चलता है कि राजकुमारी रत्नावती और उस तांत्रिक सिंघिया का इतिहास में कोई नामो निशान ही नहीं है। जी हाँ, कोई शिलालेख नहीं, कोई ऐसा सत्यापित दस्तावेज नहीं जो ये साबित करे कि ये लोग कभी अस्तित्व में थे। यानी जिन किरदारों पर ये पूरी भूतिया कहानी टिकी है वो शायद कभी थे ही नहीं। तो अब आप कहेंगे कि अगर कहानी सच नहीं है तो फिर लोग वहां जाने पर कुछ अजीब सा महसूस क्यों करते हैं, डर क्यों लगता है? इसका एकदम सटीक जवाब हमें विज्ञान देता है। असल में डर का विज्ञान यानी साइंस ऑफ फियर से जुड़ी 4 ऐसी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक वजहें हैं जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली वजह है इंफ्रासाउंड। ये ऐसी आवाजें होती हैं जो 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशन या कंपन के रूप में महसूस जरूर कर लेता है। दरअसल भानगढ़ एक ऐसे इलाके में है जहां हल्के भूकंपीय कंपन होते रहते हैं, और जब हवा उन पुरानी टूटी दीवारों के बीच से गुजरती है तो ये इंफ्रासाउंड पैदा होती है।
शरीर में इस कंपन की वजह से अचानक घबराहट होने लगती है और इंसान को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए 2008 के लंदन के एक बहुत मशहूर प्रयोग की बात करते हैं, जिसका नाम था हॉन्ट प्रोजेक्ट। इसमें शोधकर्ताओं ने एक बिल्कुल ही साधारण खाली सफ़ेद कमरे में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल किया, और नतीजे हैरान करने वाले थे। बिना किसी भूतिया कहानी या डरावने माहौल के भी लोगों ने उस खाली कमरे में दहशत और किसी अदृश्य शक्ति के होने का दावा किया। तो ये साबित करता है कि जो डर हम महसूस करते हैं वो अक्सर हमारे आसपास मौजूद अदृश्य भौतिक ऊर्जाओं का ही नतीजा होता है। इस विज्ञान से एक और बहुत दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है, जिसे कहते हैं सुझावशीलता या सजेस्टिबिलिटी। सीधी सी बात है, अगर आपके दिमाग में पहले से ही ये बात बैठा दी जाए कि आप भारत की सबसे डरावनी जगह पर जा रहे हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह से काम करने लगता है। वो पहले से ही उन वायरल कहानियों से प्रोग्राम हो चुका होता है। ऐसे में रात के अंधेरे में अगर कोई मामूली सा पेड़ भी हवा से हिल जाए तो वो डरा हुआ दिमाग उसे आसानी से एक भटकता हुआ भूत मान लेता है। और इसी के साथ जुड़ती है एक और मनोवैज्ञानिक चीज, पैरीडोलिया। ये हमारे इंसानी दिमाग की एक बहुत पुरानी सर्वाइवल से जुड़ी आदत है। होता यह है कि खंडरों के जो खंभे हैं या बिना छत वाले जो घर हैं, उनकी अजीबोगरीब परछाइयों में हमारा दिमाग अपने आप इंसान के चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है। असल में वहां कोई चेहरा नहीं होता, बस हमारा दिमाग उन आड़ी तिरछी परछाइयों को किसी जानी पहचानी शक्ल में बदल रहा होता है। अब इस पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण को सुनने के बाद आपके मन में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आ रहा होगा, अगर भूत प्रेत सच नहीं है और ये सब सिर्फ साइंस और हमारे दिमाग का खेल है, तो फिर एएसआई ने वो खतरनाक चेतावनी वाला बोर्ड वहां क्यों लगा रखा है? रात में वहां जाने पर बैन क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल है। हमें काल्पनिक भूतों और असल जिंदगी के खतरों के बीच का फर्क समझना होगा। भानगढ़ के खंडर बहुत पुराने और जर्जर हैं। उनकी छतें और दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पूरा इलाका 886 वर्ग किलोमीटर में फैले सरिस्का टाइगर रिजर्व से एकदम सटा हुआ है। रात के वक्त वहां बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे खुलेआम घूमते हैं। तो असल खतरा कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो जंगली जानवर और वो गिरती हुई पुरानी इमारतें हैं। और हाँ, जो आवाज़ें लोगों को डराती हैं, उनका क्या? वो रोती हुई औरतों की दर्द भरी चीखें, जिनके किस्से इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, वो असल में क्या हैं? तो सच ये है कि वो स्थानीय लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाज़ें हैं जो रात में शिकार के लिए निकलते हैं। जब आप इस असलियत को जान लेते हैं तो वो सारा डरावना रहस्य पल भर में हवा हो जाता है। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी है। अगर कोई श्राप था ही नहीं, तो एक समय में जहां 9000 से ज्यादा घर थे, जो इतना फलता फूलता और आबाद शहर था, वो अचानक से एक वीरान खंडर में कैसे बदल गया? चलिए अब इस शहर के तबाह होने की जो असली और ऐतिहासिक कहानी है, उस पर रोशनी डालते हैं। इतिहास के पन्ने इस स्थिति को बिल्कुल साफ कर देते हैं। 1573 में माधो सिंह ने इस बेहतरीन शहर की नींव रखी थी। समय बीतता गया और 1720 तक आते आते राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई और आमेर के राजा जय सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस शहर की जो असली तबाही थी वो राजनीतिक नहीं थी, बल्कि वो एक प्राकृतिक आपदा थी जिसने 1783 में इस शहर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो तबाही इतनी भयंकर थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। 1783 में आया चालीसा अकाल। ये एक बहुत ही विनाशकारी अल नीनो जलवायु घटना थी। उत्तर भारत में उस वक्त इतना भयंकर सूखा पड़ा कि पानी की एक एक बूंद सूख गई। लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा और पानी भोजन की तलाश में उन्हें अपना ये आबाद शहर रातों रात छोड़कर भागना पड़ा। तो इस महान शहर को किसी तांत्रिक के श्राप ने नहीं, बल्कि एक खौफनाक जलवायु आपदा ने हमेशा हमेशा के लिए खंडरों में बदल दिया था। अब आप सोचेंगे कि अकाल की इतनी बड़ी सच्चाई को छोड़कर लोगों ने श्राप वाली इस कहानी को क्यों अपना लिया? दरअसल इसका जवाब इंसानी फितरत में छिपा है। किसी खलनायक और उसके श्राप की कहानी सुनना हमें थोड़ा संतुष्ट करता है, क्योंकि ये बर्बादी का एक सीधा सा कारण देता है। इसके उलट एक प्राकृतिक आपदा इतनी भयानक, बेतरतीब और अराजक होती है कि हमारा दिमाग उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। इस अनिश्चित दुनिया में हम अक्सर ऐसी कहानियां गढ़ लेते हैं ताकि हमें लगे कि चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं। और यही बात आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम संदेश को हमारे सामने लाती है। जैसा कि महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने कहा था, जीवन में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल समझने की ज़रूरत है।
जब हम तार्किक सोच और विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो डर का वो गहरा अंधेरा अपने आप छंट जाता है। सच्चाई को समझने के बाद ये पुरानी दीवारें डरावनी नहीं लगती, बल्कि ये हमें इतिहास के एक बेहद दिलचस्प सफर पर ले जाती हैं। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। भानगढ़ की वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच्चाई अब आपके सामने है। अब जरा सोचिए, दुनिया भर में ऐसे और कितने मशहूर भूतिया रहस्य छिपे होंगे जिन्हें बस थोड़ी सी विज्ञान की समझ और ऐतिहासिक छानबीन से बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता है। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधविश्वास को दूर करती है, और चीजों को जानने की ये उत्सुकता ऐसे ही बनी रहनी चाहिए।